आइए समय और कार्य के इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। और पिछले क्लास में हम आप लोगों को शायद 50 तक के प्रश्न करवा दिए थे। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है ना? फिर यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है तो आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 51। ध्यान से पढ़िएगा। आज का भी जो टॉपिक है थोड़ा सा हाई लेवल का है, पर एकदम ध्यान से पढ़ेंगे सब क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 51। करे कि ए तथा बी अलग अलग काम करते हुए एक काम को क्रमशः 9 तथा 12 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक काम आरंभ करे और उसके बाद बारी बारी से एक एक दिन काम करें, अच्छा, तो दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य समाप्त करेंगे? ध्यान दीजिए। ए नाम का कोई व्यक्ति है और एक बी नाम का कोई व्यक्ति है। जो ए नाम का व्यक्ति है यहाँ दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से। जो ए नाम का व्यक्ति है वह किसी कार्य को 9 दिन में, और जो बी नाम का व्यक्ति है यह किसी काम को 12 दिन में कर लेता है। हम आपसे पूछेंगे टोटल काम क्या होता है, तो आप कहेंगे दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, वही टोटल काम हो जाएगा। तो फिर दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 36। ऊपर देख लीजिएगा, सब कुछ दिख रहा है प्रॉपर वीडियो में, कोई समस्या नहीं है ना? चलिए, तो टोटल काम कितना हो गया? 36। हम पूछें कि बताइए ए की क्षमता क्या होगा, अर्थात यदि 36 काम को ए 9 दिन में करता है तो फिर एक दिन में कितना काम करेगा? तो आप कहेंगे 9 से भाग लगा लीजिए, 9 चौको 36, वैसे यहाँ 12 तियाँ 36। बस प्रश्न तो बहुत इजी है, बट समझ गए तब। ध्यान दीजिए इसमें क्या होता है। इसमें जो भी काम होता है बारी बारी से होगा, यानी कि एक दिन दूसरा व्यक्ति करेगा तो फिर एक दिन दूसरा व्यक्ति का करेगा। कई तरीके हैं, ध्यान दीजिएगा मैं कौन तरीका बता रहा हूँ, एकदम इजी वाला तरीका। सुनिए, काम शुरुआत कौन कर रहा है? ए। काम शुरू कौन कर रहा है? तो ए आएगा तो एक दिन में कितना काम का करेगा? 4 काम करेगा। बात क्लियर? अगले दिन कौन आएगा? क्या फिर से ए आएगा? अब ए नहीं आएगा, अब कौन आएगा? बी आएगा। तो जब अगले दिन बी आएगा तो कितना काम कर लेगा? 3 दिन, 3 काम करेगा ना? ध्यान दीजिएगा, पहले दिन ए आया तो 4 दिन काम किया ना? ए मैंने ए की वैल्यू लिखा है, 1 दिन का काम, ठीक। अब दूसरे दिन भी बी आएगा तो 3 काम करेगा ना? 2 दिन में कितना काम हो गया है? एक दिन ए किया और एक दिन बी किया, 2 दिन हुआ ना? 2 दिन में कितना काम हो गया? 7। यानी कि 2 दिन में 7 काम हो सकता है। हमें काम कितना करवाना है? तो अब देख लीजिए कि क्या 7 से 36 बन सकता है? इस 7 से 36 बन सकता है? आप कहेंगे सर 35 तो बन सकता है पर 36 नहीं बन सकता है। तो हम कहेंगे 35 से बना लीजिए। तो यहाँ 35 बनाने के लिए आपको 7 में कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। नीचे दिख रहा होगा ना? जब इधर 5 से किए हैं, ये तो काम है और ये हमारा दिन है। जब हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई, यानी कि 10 दिन में टोटल 35 काम होगा। हमें काम कितना करवाना है? 36। तो अब कौन आएगा? नहीं, ए आएगा ना? ए तो ए और बी दोनों का है। ए आया, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, 2 का जरूरत तो हो चुका है। तो फिर कौन आएगा? ए आएगा। और ए आएगा तो देखता है कि मात्र कितना काम बचा? 36 काम तो था, 35 काम हो गया, काम कितना बचा? 1 काम बचा। कितना काम बचा? 1। और 1 की क्षमता क्या है? 4।
हम ए से कहेंगे कि मात्र एक ही काम करना है, लेकिन ए कहेगा तो हम तो एक दिन में 4 काम करते हैं। तो जब एक दिन में 4 काम करता है, हमको एक एक काम करवाना है, तो कितना टाइम लगेगा? कार्य बटा एफिशिएंसी। आप लोगों को पता है कार्य बटा एफिशिएंसी, ये तो दिन हो गया। तो 10 दिन और 1/4 दिन, यही दिन हुआ 10 दिन यहाँ से टोटल, तो 10 सही 1/4। अब इसको 10 सही 1/4 कहें आप, या फिर 10 प्लस 1/4 कहें, बात वही होगा। इतना दिन में क्या हो जाएगा? कार्य समाप्त हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है? डाउट होगा भी ना, तो आइए अगले प्रश्न पे देखिए कितना आसान हो जाएगा ये टॉपिक। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 52, कह कि ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तथा ए आरंभ करें, तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? 2 व्यक्ति हैं, एक ए है और एक बी है। एक ए है और एक बी है। प्रश्न में कह रहा है कि ए जो है किसी कार्य को 10 दिन में ख़त्म कर देगा और बी इसे अकेले 15 दिन में ख़त्म कर देगा। हम पूछ लें कि टोटल काम क्या होगा, तो आप कहेंगे दोनों का एलसीएम कितना? 30। ऊपर दिख रहा है ना? ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अब शुरुआत में कौन काम करने के लिए आ रहा है? ए। कौन आ रहा है? ए। काम ए से शुरू हो रहा है, तो पहले दिन ए आएगा तो कितना काम करेगा, इसके लिए ए की हमको क्षमता चाहिए। तो फिर यहाँ से ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? ए तो आप वैसे ही बता देंगे कि ए और बी की क्षमता कितनी हो जाएगी। तो पहले दिन ए आएगा और 3 काम कर देगा, ये तो ए है। अब दूसरे दिन कौन आएगा? बी आएगा और 2 काम कर देगा ना। अब देखिए, तो 2 दिन में ओवरऑल कितना काम हो जाएगा? 2 दिन, पहले दिन ए आया, दूसरे दिन बी आया, तो 2 दिन में पहले दिन 3 काम ए किया होगा, दूसरे दिन बी 2 काम किया होगा, यानी कि टोटल 5 काम हो गया हो। टोटल 5 काम हो गया। पर हमें काम कितना करवाना था? 30। तो क्या हम 5 से 30 के पास जा सकते हैं? आप कहेंगे जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? तो 5 में 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम कहेंगे जब इधर आप 6 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो इधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 छक्के कितना? 12, और यही 12 दिन आपका सही उत्तर है। बस, कोई समस्या नहीं ना? चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 53, कह कि ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तथा ए आरंभ करे, तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? देखिए, प्रश्न वही है। 2 व्यक्ति हैं, एक ए है और एक बी है। ए कार्य को आरंभ करता है और ए 16 दिन में कर सकता है और बी 12 दिन में कर सकता है। हम आपसे टोटल काम पूछ लें तो आप कहेंगे एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? 48। तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? 3, और बी की क्षमता 4। काम एक एक दिन बारी बारी से हो रहा है। शुरुआत ए कर रहा है, तो ए एक दिन पहले दिन आएगा और 3 काम करके चला जाएगा। दूसरे दिन बी भी आएगा और 4 काम करके चला जाएगा। अर्थात टोटल 2 दिन में 7 काम हो चुका ना? 2 दिन में 7 काम हो चुका। हमको काम कितना करवाना है? 48।
काम कितना करवाना है? 48। तो क्या हम 7 से 39 के पास जा सकते हैं? तो उसके आसपास तो जा सकते होंगे। तो आप कहेंगे हाँ, जब 7 से हम 39 के पास नहीं जा सकते हैं तो क्या 39 के आसपास जा सकते हैं? तो आप कहेंगे हाँ, 42 पे जा सकते हैं, 42 पर जा सकते हैं। कितने बार में? तो 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद। जब उधर 6 से मल्टीप्लाई तो इधर भी 6 से मल्टीप्लाई, यानी कि 12 दिन में 42 काम हो चुका। अब हमको काम करवाना था 38, अभी काम हुआ है कितना? 42। अब क्या होगा? अब कौन फिर काम करने के लिए आएगा? अब एक काम करने के लिए आएगा, यानी कि 12 दिन तो काम हो चुका। अब 13वें दिन कौन आएगा? थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं। अब 13वें दिन कौन आएगा? 42 काम तो हो चुका है। अब 13वें दिन काम करने के लिए ए आएगा और 3 काम और कर देगा। कितना काम हो गया? 45 काम हो गया। हो गया ना? यानी कि 13 दिन में 45 काम हो गया। अब 14वें दिन कौन आएगा? बी आएगा, क्योंकि बारी बारी से काम हो रहा है ना। अब 14वें दिन बी आएगा और बी देखेगा कि 48 काम करना था, 45 काम हो गया है, और वो कहता है कि हम एक दिन में 4 काम का करेंगे, लेकिन हमको 4 काम करवाना है ही नहीं। तो हम कहेंगे कि काम को स्टार्ट कीजिए, शुरुआत कीजिए, 2 4 10 15 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, यही ना होगा। यानी कि एक दिन में इतना आपका टाइम बच जाएगा। हो सकता है कि आप 4 घंटे में या फिर 10 घंटे में इस काम को कर ले जाएं। जब कर लीजिएगा तो चले जाइएगा, काम खत्म। तो एक की काम कितना बचा? 48 काम हमको करवाना था, 45 काम हो चुका। काम बचा कितना? 3। अब एक काम कौन करने के लिए आएगा? बी। बी की क्षमता कितना है? 4। तो समय बराबर क्या होता है? कार्य बटा एफिशिएंसी, यानी कि क्षमता, यही न होता है। तो इतना दिन में 3 काम कर देगा कौन? बी कर देगा। बी, ए बी का यहाँ मैं लिख देता हूँ, ए बी का, ठीक है। देखिए, तो 13 दिन तो यहाँ हो गया है। 13 दिन में 45 काम हो गया है। अब 14वां दिन पूरा काम होता तो 14 पूरा आपका आंसर हो जाता, पर 14 दिन पूरा काम नहीं हुआ है। 14 दिन से पहले ही काम हो गया है, कुछ घंटे पहले काम हो गया है। तो कितना घंटा काम हुआ है? 3/4। एक घंटा में नहीं है, दिन में है। घंटा में बदलना होता तो 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, ठीक है। तो 13 सही 3/4 दिन, इतना दिन में आपका काम कंप्लीट हो चुका है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट? अब तो डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं है ना। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि ए बी सी एक काम को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन तथा 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए के साथ एक दिन भी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करें तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा? 3 व्यक्ति हैं जिनका नाम ए, बी और सी है। ए इस कार्य को 11 दिन में, बी 20 दिन में और सी 55 दिन में करता है। यदि हम पूछ लें कि टोटल काम कितना होगा तो आप क्या कहेंगे? इन तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए, वही टोटल काम हो जाएगा। तो फिर 11, 20, 55 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 15 चौको 20 और 15 चौको 20, 20 दो 22, 220 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? 20, और बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 11, और सी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 4। अब ध्यान से सुनिएगा। पहले दिन
कौन कौन काम कर रहा है? तो ए तो कर रहा है, लेकिन ए का साथ कौन देने के लिए आ जा रहा है? बी। अब दूसरे दिन ए तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन ए का साथ कौन देगा? अब बी नो दे के ए देगा, सॉरी सी देगा। कौन देगा? सी देगा। देखिए पहले दिन क्या होगा कि ए का साथ देगा कौन? बी देगा। तो ए एक दिन में 20 काम करता है और बी एक दिन में 11 काम करता है। करते हैं ना? टोटल कितना काम हो जाएगा? 31। स्पष्ट रूप से दिख रहा है वीडियो में, देखिएगा, दिख रहा है ना? अब दूसरे दिन क्या होगा? ए तो काम करेगा ही करेगा, पर बी नहीं करेगा। अब ए का साथ कौन देगा? सी देगा, देगा ना? तो ए का काम कितना है? एक दिन का 20, और सी का एक दिन का काम कितना है? 4। टोटल कितना काम हो जाएगा? 24 काम हो जाएगा। हो जाएगा। पहले दिन ए और बी, दूसरे दिन ए और सी, कितना दिन काम हो गया? 2 दिन। 2 दिन काम हुआ ना? पहले दिन ए और बी ने किया, दूसरे दिन ए और सी ने किया। काम कितना दिन का हुआ? 2 दिन का। और 2 दिन में टोटल कितना काम हो गया? तो 31 और 24 कितना होता है आपका? 55। कितना होता है? 55। तो कह रहे कि काम कितने दिन में समाप्त होगा? हमको 2 दिन में 55 काम हो रहा है और हमको 220 काम करवाना है। क्या 55 से आप 220 की तरफ जा सकते हैं? कितने बार में? 4 बार में। तो 55 से 230 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब इधर हम 4 से मल्टीप्लाई किए हैं, यानी कि जब काम में 4 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो समय में भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना दिन? और यही 8 दिन आपका सही उत्तर है। बात क्लियर? अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि ए बी सी एक काम को क्रमशः 30 दिन, 20 दिन तथा 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करें तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा? सेम सा प्रश्न है। 3 व्यक्ति हैं जिनका नाम क्या है? ए है, बी है और सी है। ए कितना दिन में करता है? 30 दिन में। और बी कितना दिन में करता है काम? 20 दिन में। और सी कितना दिन में करता है? 15 दिन में। यदि मैं आपसे टोटल काम पूछ लूं तो आप क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? 60। तीनों का एलसीएम। मैं ए का क्षमता पूछ लूं तो आप कहेंगे कि 30 दूना 60। बी का क्षमता पूछ लूं तो आप कहेंगे 20 तिया 60। सी का क्षमता पूछ लूं तो आप कहेंगे 15 चौक को 60। 2 कैसे हो जाएगा? 4। ठीक है। अब देखिए, पहले दिन ए का साथ देने कौन आ रहा है? पहले दिन ए का साथ देने कौन आ रहा है? बी। तो ए का जब साथ बी देगा तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा? ए करेगा 2 काम और बी करेगा 3 काम। टोटल कितना काम हो जाएगा? 5। अब दूसरे दिन ए का साथ देने कौन आएगा? सी आएगा। तो ए करेगा 2 काम और सी करेगा 4 काम। कितना काम हो जाएगा? देखिए, तो टोटल एक दिन यहाँ काम हुआ, एक दिन यहाँ काम हुआ। टोटल कितना दिन काम हुआ है? 2 दिन में टोटल कितना काम हुआ? 11 काम हुआ। हमको काम कितना करवाना था? 60। तो क्या फिर हम 11 से 60 के पास जा सकते हैं? कितने बार में? 60 के पास नहीं जा सकते हैं, पर 60 के आस पास तो जा सकते हैं। तो कहाँ पे जा सकते हैं हम? 55 के पास जा सकते हैं। कैसे? तो मल्टीप्लाई बाई 5। वैसे यहाँ पर भी जब उधर मल्टीप्लाई बाई 5 तो यहाँ भी 5 कितना? 10।
यानी कि 10 दिन में अभी 55 काम हुआ है, 5 काम बाकी है। अब 11वें दिन, 10 दिन तो काम हो गया, अब 11वें दिन कौन आएगा? 10 दिन तो 55 काम हो गया है, ऐसे लिखते हैं। 10 दिन में, मैं इसी लाइन को एक बार रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे, 55, ठीक है, कि 10 दिन में 55 काम हो गया। अब अगले दिन कौन काम करने के लिए आएगा? अगले दिन 10 दिन में तो आपका 55 काम हो गया है, अगले दिन यानी कि 11वें दिन काम करने कौन आएगा? और ए का साथ कौन देगा? बी। ए तो काम करने के लिए आएगा, पर ए का साथ कौन देगा? तो ए 2 काम का करेगा, तो ए का साथ जब बी देगा तो एक दिन में 3 और 2, यहाँ देखिए, ए का साथ आपका जब बी देगा, ए का साथ अब जब बी देगा तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा? 5। टोटल 10 और 1 11 दिन में टोटल 60 काम हो जाएगा। हमको काम कितना करवाना था? 60 काम करवाना था, 60 काम हो गया। कितना दिन? तो 11 दिन में, और यही 11 दिन आपका सही उत्तर है। बात क्लियर है? आइए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए लगातार काम करें तथा प्रत्येक तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ मिलकर कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? देखिए, 3 व्यक्ति पहले हैं, पहले काम तो वही होगा ए बी सी। ए कितना दिन में कर लेता है? 20 दिन में। बी कितना दिन में? 30 दिन में। और सी कितना दिन में? 60 दिन में। टोटल काम कितना हो जाएगा? तो आप निकाल दीजिए एलसीएम, कितना हो जाएगा? 60। आप हमें बताएंगे कि ए की क्षमता कितनी होगी? ए की क्षमता कितनी, और बी की क्षमता कितनी, और सी की क्षमता कितनी? 3, 2, 1, इनकी क्षमता हो गई। कह रहा है कि ए तो लगातार काम करता है, प्रत्येक दिन काम करता है, किंतु प्रत्येक तीसरे दिन क्या होता है कि बी और सी भी ए के साथ काम करने चले आते हैं। दोनों काम करने के लिए आते हैं कि तीनों मिलकर काम करते हैं, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिए कि तीसरे दिन बी और सी आ रहे हैं, तीसरे दिन बी और सी आ रहे हैं, यानी कि ए 2 दिन काम किया है। ए क्या किया है? 2 दिन काम किया है। ए है 2 दिन काम किया है। तो एक दिन में ए 3 काम करता है, तो 2 दिन में कितना काम कर लेगा? 6 काम। ए कितना दिन काम किया है? 2 दिन। यहाँ मैं लिख देता हूँ 2 दिन। अब तीसरा दिन जैसे होगा, कौन कौन आएंगे? तो ए के साथ देने बी और सी भी आ जाएगा। ए का साथ देने कौन आ जाएगा? बी और सी। तो फिर काम कितना काम हो जाएगा तीसरे दिन? तो ए का 3 काम, बी का 2 काम और सी का 1 काम, टोटल 6 काम हो जाएगा। बोलिए हो जाएगा? तो दिन कितना हुआ? दिन कितना हुआ? 3 दिन हुआ, क्योंकि ए 2 दिन काम किया है और जब तीसरा दिन हुआ है तो ए तो काम करेगा ही करेगा, साथ में बी और सी भी इसका साथ देने के लिए आ गए हैं। कितना दिन काम हो गया है? 3 दिन। और 3 दिन में कितना काम हुआ? 6 और 6 12। 3 दिन में कितना काम हो गया है? 12 काम। पूछा कि हमसे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? देखिए 12 काम हो गया है, 12 काम हो गया है। क्या ये भी काम 3 दिन में 12 काम हुआ है? हम 12 से 60 पर जा सकते हैं। कितने बार में? 5 बार में 60 हो गया। जब 12 से 5 बार में 60 हुआ है
तो 3 से भी 5 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना, और यही 15 दिन आपका सही उत्तर हो जाएगा। बोलिए बात क्लियर है? बात क्लियर? अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में तथा सी 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को, ए के स्थान पर बी को, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, आप लोगों को क्वेश्चन हो चुका होगा। ए के स्थान पर बी को, सी के स्थान पर शायद बी को होगा, नहीं ठीक है, ए के सही है, प्रश्न ये ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया, शेष कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। यहाँ से 2 तरीके से प्रश्न आ सकते हैं कि टोटल कार्य कितने दिन में पूरा हुआ या फिर शेष कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। देखिए कितने व्यक्ति हैं, तो 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं, ए है, बी है, सी है। ए कितना दिन में काम कर पा रहा है, 10 दिन में, बी कितना दिन में, 15 दिन में, सी कितना दिन में, 20 दिन में। आ जाइए टोटल काम के ऊपर, बोलिए टोटल काम 60। ए की क्षमता, बी की क्षमता, सी की क्षमता 3। देखिए अब प्रश्न पे आइए, कह रहा है कि ए तथा सी मिलकर 2 दिन कार्य किया। ए और सी मिले हैं, ए और सी दोनों मिले हैं और कितना दिन काम किए हैं, 2 दिन। तो ए 1 दिन में 6 काम कर सकता है और सी 1 दिन में 3 काम कर सकता है। तो 1 दिन में ए और सी कितना काम करेंगे, 9 काम, 6 काम ए और 3 काम सी, तो 6 3 9, 1 दिन में 9 काम करेंगे, लेकिन 2 दिन काम किए हैं तो 18 काम हो जाएगा। यहाँ 9 हो तो लिख भी लीजिएगा कि 2 दिन काम किए हैं। बात क्लियर? 1 दिन में 6 और 3 9 काम, तो 2 दिन में 18 काम। अब कह रहा है कि अब ए के स्थान पे, अब ए के स्थान पर बी चला आता है, ए की छुट्टी कर दी जाती है, ए की छुट्टी कर दी जाती है। अब ए के स्थान पे कौन आ गया है, सी, बी ना, हाँ बी। तो कह रहा है कि शेष काम कितने दिन में समाप्त होगा। अब शेष काम बचा कितना, टोटल काम कितना था, 60 काम था। ए और सी मिलके 2 दिन में 18 काम कर दिए हैं, तो काम बचा कितना है, 42। कितना बचा है? अब कह रहा है कि यही 42 काम जब ए को हटा दिया गया है तो बी और सी कितना दिन में कर लेंगे। तो काम कितना करवाना है, 42। किससे किससे, अब ए को भगा दिया गया है, किससे करवाना है, बी और सी से। तो बी 1 दिन में करेगा 4 काम और सी 1 दिन में करेगा 3 काम। 1 दिन में कितना काम, 1 दिन में 7 काम करते हैं तो 42 काम करने में कितना दिन लगेगा, 7 छके 42। कितना दिन, 6 दिन। और यही आपका उत्तर है। क्लियर ना? अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है, बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है, तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। देखिए ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में, यानी कि आधा काम, 1/2 का मतलब क्या है, आधा काम 5 दिन में पूरा करता है, तो पूरा काम कितना दिन में पूरा होगा, नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग। आधा काम 5 दिन में,
आधा काम 5 दिन में, तो पूरा काम कितना दिन में? 10 दिन में। देखिए आधा काम करता है 5 दिन में, यहाँ दिख रहा होगा आधा काम 5 दिन में, तो पूरा काम पता करने के लिए 1/2 को पलट दीजिएगा। कितना दिन में? 10 दिन में। ये ए हो गया। बी क्या करता है कितना दिन में? तो बी आपका 9 दिन में 3/5 काम, 9 दिन में 3/5 काम, पूरा काम पता करने के लिए 5/3, तो 3 तिरिके 9 और 3 पच्चे 15, कितना दिन? 15 दिन। सी की क्या बातें हुई हैं? सी 2/3 काम 8 दिन में, 8 दिन में 2/3 काम, तो पूरा काम पता करने के लिए इसके क्रम को पलट दीजिए। तो 2 चौको 8, 4 तिहाई 12 दिन। कहने का मतलब कि ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में, सी किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? अब तो हो जाएगा ना, ए 10, ए 15 और ए 12। टोटल काम के लिए एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। ए की क्षमता 6, बी की क्षमता और सी की क्षमता 5। टोटल काम 60 है। यही 60 काम करवाना है। किससे करवाना है? तो तीनों से। तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी? 6 4 10, 10 5 15, 15 चौको कितना दिन? 4 दिन। और यही 4 दिन आपका सही उत्तर है। बात क्लियर? अगला प्रश्न। अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न कह रहा है कि ए और बी एक काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने अकेले 4 दिन काम किया, बाद में बी ने अकेले 5 दिन काम किया, उसके बाद सी ने अकेले शेष काम को समाप्त करने में 8 दिन का समय लेता है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? देखिए 3 व्यक्ति हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। कह रहा है कि ए 10 दिन में और बी 15 दिन में, लेकिन तो सी का नहीं दिया है कितना दिन में। कहीं दिया है कि सी कितना दिन में? सी का ए बात कहा है कि सी शेष काम को 8 दिन में, शेष काम को 8 दिन में। तो क्षमता निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें क्षमता तीनों का चाहिए था, लेकिन नहीं है, कोई बात नहीं, आगे कुछ कंडीशन होगा। एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। ए का जो क्षमता होगा कितना? 3 और बी की क्षमता कितना होगा? 2। अब ए ने कितना दिन काम किया है अकेले? तो प्रश्न में कह रहा है कि ए ने अकेले 4 दिन काम किया है। ए ने 4 दिन काम किया है और ए 1 दिन में 3 काम करता है, तो 4 दिन में कितना काम करेगा? 12 काम। अब फिर बी आता है। बी क्या करता है कि अकेले 5 दिन काम करता है ना? क्या हो गया है? कोई दिक्कत नहीं, चलिए। बी अकेले 5 दिन काम करता है और बी 1 दिन में कितना काम करता है? 2। तो 5 दिन में कितना काम करेगा? 10 काम। टोटल कितना काम हो गया है? तो आप कहेंगे 22 काम हो गया है। हमें काम कितना करवाना था? 30 गो, और कितना हो गया है? 22 गो। तो शेष कितना बच गया? हाँ, तो 30 - 22, ये सब आपको डायरेक्ट आना चाहिए था 8। शेष काम कितना हो गया? 8। अब यही प्रश्न कह रहा है कि शेष काम को बी 8 दिन में करता है। कितना काम शेष बचा? 8। यानी कि सी 8 दिन में 8 काम करता है। सी क्या करता है? यहाँ लिखें, दिखाई देगा नीचे? नहीं दिखा, कोई बात नहीं। अब देखिए सी क्या करता है कि 8 काम को, काम कितना बचा? 8। शेष काम 8 काम को 8 दिन में करता है, तो सी की क्षमता कितनी हो गई? 1। सी की क्षमता 1 हो गई।
अब प्रश्न में यही कह रहा हमसे कि यदि टोटल काम को तीनों मिलकर करें तो कितना दिन में करेंगे। टोटल काम कितना है 30। अब यह 30 काम किससे करवाना है तो ए बी सी तीनों से, और तीनों की क्षमता कितनी तो 2 3 2 5 5 1 6, तीनों से करवाना है तो फिर तीनों की क्षमता, और 6 5 30, कितना दिन 5 दिन, और यही 5 दिन आपका क्या है सही उत्तर। बात क्लियर। तो चलिए फिर आज के क्लास को यहीं पे रोक देते हैं और फिर कल मिलते हैं अलग टाइप के साथ।